वर्ष 1970 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था मेरा नाम जोकर। और इस फिल्म के एक गाने के बोल थे, बड़ा मशहूर गाना था, ए भाई जरा देख के चलो, आगे नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। और ये गाना अक्सर इस्तेमाल होता है ड्राइवर्स के लिए, जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है कि भाई आसपास देखकर गाड़ी चलाओ, दाएं ही नहीं बाएं भी देखो, ऊपर ही नहीं नीचे भी देखो, आगे नहीं पीछे भी देखो। ये गाना 51 वर्ष पुराना है, सुपरहिट गाना है, आपने जरूर सुना होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इसे आज के लिए ही लिखा गया था, और इस बात को आप इस वीडियो के जरिए समझिए। यह वीडियो अमेरिका के ओहायो राज्य का है, और वहां के एक सांसद ने एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान, आप तो जानते हैं अब दुनिया भर में वर्चुअल मीटिंग होती हैं, लैपटॉप्स के जरिए, मोबाइल स्मार्टफोन के जरिए। वर्चुअल मीटिंग के दौरान इस सांसद ने अपना बैकग्राउंड बदलकर यह दिखाने की कोशिश की कि वो असल में अपने दफ्तर में बैठा है, लेकिन असल में वो इस मीटिंग के दौरान अपने दफ्तर में नहीं बल्कि अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह वर्चुअल मीटिंग गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ कड़े कानून बनाने को लेकर ही बुलाई गई थी। अब इन सांसद महोदय ने अपना बैकग्राउंड तो बदल लिया और दिखा दिया कि अपने दफ्तर में बैठे हैं, लेकिन ये एक बात भूल गए कि इनके कंधे पर जो सीट बेल्ट लगी हुई है इसे हटाना भूल गए, और ये गाड़ी चला रहे थे सीट बेल्ट लगाकर। बड़ी बात यह है इस दौरान वो ये भूल गए कि बैकग्राउंड तो ऐप के जरिए बदला जा सकता है, लेकिन सीट बेल्ट का वो क्या करेंगे, सीट बेल्ट छुप नहीं सकती। सीट बेल्ट की वजह से उनकी चोरी पकड़ी गई, और इस विषय पर बुलाई गई मीटिंग में वहां के सांसद खुद ऐसा ही करते हुए नजर आए, एक्सपोज हो गए, और वहां पर इसकी काफी चर्चा हो रही है। आपने देखा होगा हमारे देश में भी लोग ऐसा ही करते हैं। अक्सर जब हम अपनी 4 पहियों वाली गाड़ी या 2 पहियों वाली गाड़ी चला रहे होते हैं और किसी का फोन आ जाता है, तो हम गाड़ी या अपनी बाइक को रोकते नहीं हैं, बल्कि गर्दन को टेढ़ी करके कान के नीचे मोबाइल को फंसा लेते हैं और फोन पर बात करते हुए ही हम गाड़ी चलाते हुए चले जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा आपके आसपास सड़कों पर, यह हमारे देश की एक बड़ी टिपिकल दृश्य है हमारे देश का। कान के साथ मोबाइल को लगाया, उसको कान के नीचे दबा लिया और फिर बात करते हुए गाड़ी चलाते हुए निकल गए। 2 व्हीलर वाले भी यही करते हैं और 4 व्हीलर वाले भी यही करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग भी करते होंगे। ये ऐसा करते समय कई बार हमारा ध्यान सड़क पर नहीं रहता और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। यानी हम नजर हटी और दुर्घटना घटी जैसे मुहावरे तो खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी नजर अक्सर गलत दिशा में ही रहती है। समझने वाली बात यह है कि जब इन लोगों को कोई टोक देता है तो वो यही कहते हैं कि अरे इससे कुछ नहीं होता, या कहते हैं कि मेरी ड्राइविंग पर तुम शक कर रहे हो, मैं सालों से गाड़ी चला रहा हूं, मुझे पता है कैसे गाड़ी चलानी है। लेकिन हमारा मानना है कि एक समय में आप एक ही काम कर सकते हैं और एक समय में एक ही चीज चला सकते हैं, या तो गाड़ी चला लीजिए या फिर मोबाइल फोन चला लीजिए। क्योंकि अगर आपने दोनों चीजों को एक साथ चलाई तो संभव है कि उस व्यक्ति के सामने यह लिखना पड़ जाए कि यह भी चल बसे। इसलिए दोनों चीजें मत चलाइए, नहीं तो चल बसेंगे, यानी ऐसा करते हुए जान जा सकती है। इसलिए आज हम इस विषय को लेकर आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। गंभीर विषय है। एक अनुमान के मुताबिक अगर आप 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी गाड़ी चला रहे हैं और तभी आप अपने मोबाइल फोन पर एक मैसेज पढ़ने के लिए सिर्फ 5 सेकंड के लिए भी अपनी नजरें सड़क से हटा लेते हैं और मोबाइल की स्क्रीन पर डाल लेते हैं, तो इस दौरान आपकी गाड़ी एक क्रिकेट स्टेडियम जितनी दूरी तय कर चुकी होती है। यानी इन 5 सेकंड में गाड़ी पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता, और अगर इस दौरान कोई दूसरी गाड़ी सामने आ जाए तो भीषण दुर्घटना हो सकती है। इसे आप कुछ आंकड़ों से समझिए। वर्ष 2019 में अमेरिका में 3142 लोगों की मौत डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग की वजह से हुई थी। यानी डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग का मतलब जब आप ड्राइव करते हुए आपका ध्यान कहीं और है, जबकि 4 लाख लोगों को इस दौरान गंभीर चोटें आईं। इसके अलावा एक एनजीओ के मुताबिक पूरी दुनिया में हर 4 में से 1 कार दुर्घटना डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग की वजह से होती है। यानी ड्राइवर का ध्यान सड़क पर कम और किसी दूसरी चीज पर ज्यादा होता है, जैसे गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन चलाना, गाड़ी चलाते समय खाना खाना, ऑडियो सिस्टम पर गाने चेंज करना, या शराब या सिगरेट पीना। जब आप गाड़ी चलाते हुए सब करते हैं तो समझ लीजिए कि सड़क दुर्घटना होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। और कैसे, वो अब समझिए। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग के दौरान हमारा रिएक्शन टाइम ज्यादा हो जाता है। जैसे ब्रेक लगाने में एक व्यक्ति औसतन 2 सेकंड लेता है, लेकिन जब वो इसी दौरान मोबाइल फोन पर बात कर रहा होता है
या कोई और काम कर रहा होता है तो यह समय 2 सेकंड से बढ़कर 4 से 6 सेकंड हो जाता है। मतलब इसकी वजह से कोई व्यक्ति समय पर गाड़ी का ब्रेक नहीं लगा पाता और इसलिए एक्सीडेंट होता है। इसके बावजूद इस बात को नजरअंदाज किया जाता है और आप हमारे देश में उबर और ओला जैसे जो ऐप्स हैं उनके ड्राइवर्स को देखते होंगे कि वो हर समय गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पहले वो अपने कस्टमर से ओटीपी के लिए मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ओटीपी मांगने के लिए, फिर नेविगेशन के लिए मोबाइल फ़ोन देखते हैं, जीपीएस के लिए, और फिर पेमेंट के लिए भी उन्हें मोबाइल फ़ोन चलाना पड़ता है। और इस दौरान वो ये भी बात करते रहते हैं अपने कस्टमर से कि उनकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ खड़े हैं, क्योंकि उन्हें देखना होता है कि कस्टमर कहाँ खड़ा है। यानी पूरा की पूरा काम मोबाइल फ़ोन पर होता है हमारे ओला और उबर के ड्राइवर्स का। फिर भी हम इस पर कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सेव लाइफ फाउंडेशन नाम के एक भारतीय एनजीओ ने वर्ष 2017 में एक सर्वे किया। इस सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। तब इसमें पाया गया कि 47% लोग भारत में गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करते हैं। 41% लोग दफ्तर जाते समय ऑफिस से जुड़ा कोई ना कोई काम करते रहते हैं, जैसे ईमेल पढ़ना या मैसेजेस भेजना। 60% भारतीयों ने माना था कि वो कॉल उठाने के लिए गाड़ी नहीं रोकते, बल्कि गाड़ी चलाते चलाते ही फोन उठा लेते हैं। और 20% लोगों ने बताया कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वजह से उनका कई बार एक्सीडेंट होते होते बचा। ये हालात तब हैं जब इसे लेकर हमारे देश में कानून बने हुए हैं। भारत में मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019 के तहत गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल सिर्फ नेविगेशन के लिए हो सकता है। आप भी ध्यान रखिए, अगर कोई व्यक्ति इस दौरान फोन पर बात करता है तो कानून के हिसाब से 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। ब्रिटेन में यह कानून और भी सख्त है। वहां अगर कोई व्यक्ति ये काम करता है तो उस पर 2,500 पाउंड यानी 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इसी तरह बाकी के देशों में भी बहुत सख्त कानून है। आपको ये बताने के पीछे हमारा मकसद ये है कि अपनी जान से बिल्कुल मत खेलिए। अगर गाड़ी चला रहे हैं तो सिर्फ गाड़ी ही चलाइए, फोन मत चलाइए। और अगर दोनों काम करेंगे तो फिर चल बसेंगे। इसलिए अगर कभी भी कोई फोन आता है, आपको मैसेज पढ़ना है, कोई और काम करना है, अपनी गाड़ी रोक लीजिए कहीं और उसके बाद जितने चाहे मैसेजेस पढ़िए, जितने चाहे फोन कीजिए।